ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पहला चैप्टर है जो है 8.1, क्या है 8.1 एनसीईआरटी, इसका भी कौन साधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यदि क्या पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेन है, टेन ए का मान 3/4 दे रखा है, मान लीजिए कि दिया हुआ है तो ए के कौन ए है ना, हाँ, तो कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। चलो क्वेश्चन आप लोग बता चुके थे, आप लोग बनाइए, बनता है बिना देखे बनाइए तो। देखिए इसका आंसर, इसका अगर हम हल निकालते हैं क्या होगा, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए आपका एंगल बात किया है तो मान लीजिए बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देना होगा, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज हम क्या किए हैं, अपना से एक त्रिभुज बनाया है जिसमें ए बी सी नाम दे दिए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, ए को छोड़कर जो समकोणतर है ना बी सी कुछ भी हो सकता है, ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जो यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। यहाँ बात दिया गया है ए का, यानी ए का मान इतना दे रखा है मान लीजिए, तो आपका ए कभी भी समकोण के सामने आएगा, नहीं आएगा। इसके तक सी आ सकता है, बी आ सकता है, आएगा नहीं आएगा। तो अपना त्रिभुज बना है जहाँ पर एक ए बी सी बता दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लीजिए आपको दे रखा है tan ए का मान 3/4 आपका दिया हुआ है, tan ए का मान 3/4, यानी कि क्या दे रखा है, लंब बटा आधार आपका दे रखा है। तो मिसिंग क्या है आपके पास, लंब में पता है, आधार पता है, क्या मिस है, कर्ण मिस है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। क्या होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है मेरे पास 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट में 25, 25 का कितना बाहर निकल के आएगा 5, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप देखिए प्रश्न से, जी हम सदैव नहीं किए एक हिसाब से ना, आपका एक हिसाब से लंब दे रखा है 3, यानी का 3 हो गया, तो आधार कितना हो गया 4, ठीक। अब प्रश्न से क्या पूछा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी कि tan ए को छोड़ा के और कई अनुपात बचता है, अनुपात में 6 को आता है, साइन क्या आता है अनुपात में, देख देते हैं प्रश्न से कौन कौन आएगा आपका। एगो साइन ए बन जाएगा, एक कॉस ए बनेगा, tan का मान तो नहीं रखा है तो क्या बच जाएगा, एगो कॉसेक बच जाएगा, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा साइन का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना निकाले जस्ट अभी हम 5। कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कौशिक का होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि कर्ण कितना है 5 और लंब है मेरे पास 3। सेक का क्या होता है, तो कर्ण बटा में आधार है ना, इससे क्या हो जाएगा 5 बटा में 4, और कॉट क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी कि इसका हो जाएगा 4 बटा में 3। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया।
ये ना होता था पिछला क्लास में, रिवाइज करवा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए इसी प्रश्न में हम लोग अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रश्नावली में दे रखा है। तो प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है 8.1 का है क्वेश्चन प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि सेक थीटा है ना, इसका मान दे रखा है 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। से व्यवसाय क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आप लोग बनाइए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बनाइए, तो हम बनाते हैं हल में। एक डायग्राम बनाएंगे, ABC। ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12 तो उससे पूछा इसका अन्य मान ज्ञात करने के लिए। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, ठीक है। जहाँ बी क्या है, समकोण है हमारा, सी का सी रहने दीजिए। क्या दे रखा है आपके पास, दे रखा है कि सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान दो एंगल, यहाँ बोला है थीटा बोला है, इसमें कहीं जिक्र नहीं किया है ना ए का ना बी का, इसमें कहीं जिक्र किया है ए ना तो बी का नहीं, तब किसी को थीटा मान सकते हैं बी को छोड़कर, क्योंकि बी पहले से समकोण है। तो मान लो हम सी को थीटा मान, सी को क्या कर लिए, थीटा मान लिए, मान लो। तो इसके हिसाब से क्या दे रखा है, थीटा के हिसाब से कर्ण कितना है 13, तो कर्ण कौन होगा तुम्हारा, ये जो रेखा तिरछा तो हमारा कर्ण कहलाता है। बच गया आधार, आधार क्या होगा थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से अगर थीटा ई है तो इसके हिसाब से तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये तुम्हारा आधार, यानी आधार हमारा हो गया 12। चलिए ठीक है, देखो तक कर्ण आधार दे रखा, क्या बच गया हमारे पास, लंब बच गया, तो लगाएंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है हमारे पास से लंब का, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लंब बराबर कर्ण का मान कितना है मेरे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस में आधार कितना है 12, 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, घटाएंगे तो आएगा मेरे पास 25, 25 कितना निकल के आएगा बाहर 5, यानी मेरा लंब कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रश्न से हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो साइन थीटा का मान पूछा, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, टैन थीटा का मान पूछेगा, कॉसेक थीटा का मान पूछेगा, कोसेक क्या होगा सेक, सेक का मान दे रखा है तो सेक तो होगा नहीं, तो कॉट थीटा का मान पूछेगा, यही ना। निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना हमारे पास आया 5 और कर्ण था 13, इसका होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि 12 बटा में 13, इसका होता है लंब बटा में आधार, यानी कि 5 बटा में 12, इसका होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि 13 बटा में 5, इसका होता है आधार बटा में लंब, यानी कि क्या हो जाएगा 12 बटा में 5। इस तरह से अब इसका भी आंसर निकल गया, ठीक है।
आसानी है कि भारी है? अब जैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग मान, इसको निकालिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले हैं कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू क्या हो आपस में बराबर हो जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी और साइन क्यू क्या आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो न्यून कोण की बात किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक छोटा त्रिभुज बनाते हैं, आपका त्रिभुज है यहाँ समकोण त्रिभुज में। ध्यान दीजिएगा, तीनों समकोण वाला भुजा तुम सीधा रहेगा, टेढ़ नहीं हो सकता है। देखो वहाँ बोर्ड बना रहे थे, गंदा हो जाए, टेढ़ा नहीं बन पा रहा है सही से एग्जैक्ट। चलो देख लेते हैं, सही है तो ये सही नहीं है, तो ये मान लो भाई तो समकोण त्रिभुज है। तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको बी इसलिए नहीं मानेंगे कि क्या बोला है, बी न्यून कोण है, तो बी सी समकोण तो हो ही नहीं सकता है। न्यून कोण क्या होता है, यहाँ पर आ गया कि बी कोण हो गया 90 डिग्री, इसके जगह कहीं पर छोड़ देंगे यानी ये हो गया हाँ 90 से कम हो सकता है, ये भी 90 से कम हो सकता है, लेकिन क्या फिक्स है कि 90 ही होगा। दूसरा तुम्हारा त्रिभुज क्या हो गया, एक और त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर, इसको मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए, इसको हम थीटा मान लेते हैं, हो गया ना। साइन बी और एंगल कौन बी और कौन क्यू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन जज करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बस दिया है, क्या दिया है, बोला है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, ठीक है। यदि हम साइन बी के हिसाब से बात किया जाए, ध्यान दीजिए, बोला है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के ही ना दे रखा है। और देखो यहाँ पर होगा गौर से, अरे बढ़ोली वहाँ बात ना कर, वहाँ से ना करो, ना कर, छोड़ बात ना कर, सबके अभी कुछ दिक्कत हो लगे वहाँ से। गेट लॉक करो, हाँ ध्यान दो, रुक जाओ, छोड़ो, देखो और से क्या बोला है कि साइन बी के हिसाब से, बोला साइन बी के हिसाब से क्या दे रखा है, साइन बी के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंब बटा कर्ण, इसका भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो इसके हिसाब से यानी साइन बी के हिसाब से लंब क्या होगा, मेरा लंब यही ना होगा, ए और सी, ए सी, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी, ठीक है ना। साइन क्यू के हिसाब देखना गौर से, क्यू है ना है, इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, पी आर, और कर्ण क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। गौर से देखो ना, ई भी लंब है तुम्हारा, ई भी लंब है, ई कर्ण है, ई कर्ण है, तो ऐसा करते हैं ना कि लंब को एक साइड भेज देते हैं और कर्ण को एक साइड भेज देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मान लो कि ए सी के ऊपर रहने देते हैं, ए सी के ऊपर रहने देते हैं, ये लंब था, इसको यारी भेज दिए, इसको हम यारी भेज देते हैं, इसको हम यहाँ भेज देते हैं, यानी कि इसको इधर और इसको इसके जगह पर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, ए सी बटे में पी आर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए बी बटा में पी क्यू, ये पूरा लंब हो गया, पूरा पूरा ये कर्ण हो गया। इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है ना, देखो ना क्या किए, तिरछी गुना करोगे, सोच कर तुम तिरछी गुना करोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये ना होता है इससे गुना इसमें होगा, इससे गुना ही होगा। तो हम क्या है ना, इसको यहाँ भेज दिए, इसको हम यहाँ भेज दिए, कुछ इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, यानी इससे क्या होगा, पूरा पूरा क्या है तुम्हारा, पूरा पूरा तुम्हारा लंब हो गया, ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको मान लेते हैं अपना से कोई एक नंबर मांग लेते हैं, के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, कोई दिक्कत कि इसका वैल्यू कुछ के आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा लंब निकल गया, सुनो कर से यहाँ पर लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, मिसिंग क्या है तुम्हारे पास, आधार। तो हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। अब देखना गौर से यहाँ पर तुम देखना, इसलिए पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आधार का फॉर्मूला, आधार मिलने की आधार इसमें देखो, अब बी के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से देखना, एंगल बी के हिसाब से आधार क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया लंब, है ना, ये तुम्हारा हो गया कर्ण, आधार क्या बना, ये ना बना बी सी, यानी कि बी सी बराबर, होना क्या होता है आधार का, बी सी बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है, इसमें कर्ण क्या है तुम्हारा, ए सी ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर माइनस में लंब कितना है, तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है तो किसी को दिक्कत नहीं, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है ठीक है। इसे मान पुट करो, क्या करो इसको मैं मान पुट करो, किसमें, तो ए बी का मान पुट करो और ए सी का मान पुट करो, ठीक है चलो ठीक है, यहाँ उतना रहे तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, बाद में मान पुट कर लेंगे। फिर देखना, फिर ये तो हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में भी आधार होगा, इसका भी तो इसका भी आधार निकालना पड़ेगा ना, ये तो हमारा फिक्स है, तुम्हारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये इसके एंगल के सामने है तो क्या हो गया तुम्हारा, ये लंब हो गया, आधार क्या बचा, ये तुम्हारा आधार होगा ना, आधार क्या है तुम्हारा आर क्यू या क्यू बार, तो अगर हम आर क्यू निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, ये तुम्हारा क्या आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना होगा इसके हिसाब से, इस त्रिभुज के हिसाब से देखना, तो कर्ण तुम्हारा क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस में लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अनुपात, क्या निकालेंगे अनुपात, ये अनुपात क्यों निकालेंगे, जरूरी है ना अनुपात क्यों निकालेंगे, देखो यहाँ पर तो तुम्हारा लंब है, अनुपात में है कि नहीं है, कर्ण किस में है, अनुपात में है, बट्टा में यानी कि अनुपात में है, तुम यहाँ लंब क्या करोगे, अनुपात लाओगे नहीं लाओगे, तुम क्या निकालेंगे, इसलिए क्या होगा, अनुपात निकलेगा तब क्या होगा, BC चल जाएगा ऊपर, BC बट्टा में RQ, हाँ RQ बराबर, तो BC का मान कितना है मेरे पास पहले से, √AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर, ठीक है। और RQ का मान कितना निकाले हम लोग अभी, तो PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गौर से, इसको काटना है, कट रहा है कोई धोखा से नहीं, तो इसको क्या करना होगा, या तो ऊपर वाले को बदलो नीचे वाला में, या तुम नीचे वाला को बदलो ऊपर वाला में, तो किसका क्या करें, ऊपर वाला बदल देते हैं, हम इसी को चेंज करते इसमें कर देते हैं। देखो तुमको मान पुट करना है ए बी का, क्या करना है, मान पुट करना है ए बी का, BC बटा RQ लिखते हैं। देखो तुम ए बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखना गौर से, तुम ए बी को क्या लिख सकते हो, दो गौर से देखो हुआ, इस था से हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं, क्या रफ कर लेते हैं, रफ के लिए तुम्हारा क्या है, आप रफ है RAUGF, रफ यानी कि रफ के लिए। देखो गौर से तुम्हारा क्वेश्चन है AB बटा में PQ, इसका मान दे रखा है के, या ना दे रखा है, तुमको मान निकालना किसका है, AB का है, तुमको मान निकालना AB का है, तो AB के छोड़ के तुम क्या कर सकते हो, PQ गुने के, यानी कि के PQ लिख सकते हो, के गुने PQ, यह क्या हो जाएगा, √K गुने PQ, इसका स्क्वायर माइनस तब माइनस, ठीक है ना। अब AC को तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, मान लो AC इसमें है ना, तुम AC लिख सकते हैं AC बटा में PR, इसका मान भी K है, और तुमको निकालना AC, तो क्या लिख सकते हो, K गुने में PR, है या ना, यहाँ भी क्या हो गया, K गुने में PR, इसका स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या रहेगा तुम्हारे पास, PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, ठीक है। चलो BC बटा में RQ, अब देखो गौर से, तो क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पर, देखो ना, K का स्क्वायर K स्क्वायर, देखो ना यहाँ पर गौर से, K का स्क्वायर K स्क्वायर, अब PQ का स्क्वायर तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस माइनस, K का स्क्वायर K स्क्वायर, अब PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर तो PR स्क्वायर, ठीक है। नीचे होगा रूट के अंडर में ही होगा, नीचे रूट में रूट है ना, रूट, हाँ, तो PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं BC बटा में RQ, देखना गौर से, सब में क्या कॉमन है, K स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, तो K बाहर निकाल देते हैं, डायरेक्टली बाहर निकाल दिए, तो क्या बच जाएगा अंदर में, तो PQ का स्क्वायर माइनस में RQ का स्क्वायर ना, वही
पी आर है ना, हाँ सॉरी पी आर, ठीक है। यहाँ ओके ओके पी आर हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या है तुम्हारा वही पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, दोनों सेम है कि नहीं है, कट गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया तुम्हारे पास, देखना गौर से। यहाँ पर हम निकाले बी सी और आर क्यू का मान भी क्या निकाले के, देखना गौर से। इस वाले लाइन को देखना कि ए सी बटा में पी आर बराबर ए बी बराबर बटा में पी आर बराबर के, यहाँ भी तुम्हारा क्या आया, यानी देखो गौर से उसको लिखेंगे, लिखना गौर से लिखेंगे, चूँकि यहाँ देखना गौर से क्या है, ए सी बटा में पी आर बराबर है ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में आर क्यू बराबर है के, यानी कि तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि इसका जो लंब है ए सी क्या है तुम्हारा, इसका लंब है ना, इसका जो लंब है ए सी इसके लंब से बराबर है, इसका जो कर्ण है ए बी इसके लंब कर्ण के बराबर है, और इसका जो आधार है बी सी इसके आधार के बराबर है। तो जब ऐसा दो त्रिभुज रहे, जो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं, लिखेंगे बराबर है अर्थात क्या होगा, त्रिभुज जो ए बी सी है इस समरूप है, क्या है, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जब भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, इसका कोण भी बराबर होंगे, अर्थात ये भी बोल सकते हैं अतः क्या होगा, कोण बी बराबर होगा, सॉरी अतः कोण बी होगा बराबर होगा किसके, कोण क्यू से। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, यदि आपको यहाँ पर कोण बी ना पूछ के, कोण बी और क्यू ना पूछ के, यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है, आपका कोण बी, आपका जो कोण बी है ना कोण क्यू के बराबर हो गया, यहाँ पर आपका जो कोण ए है ये कोण पी के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, प्रूफ समझ में आ गया, अच्छा से समझाना पड़ेगा फिर से, नहीं समझ गए ना, इसको आराम से प्यार से उतारिए। मैंने क्वेश्चन किया था कि यदि एंगल ए और एंगल बी क्या न्यूनकोण हो, तो जहाँ कॉस ए और बराबर कॉस बी हो, ये भी बता रहा है, तो दिखाना यानी कि सिद्ध करना है कि आपका जो एंगल ए है और एंगल बी दोनों क्या है, बराबर है। इसको देखो, इसको हम लॉन्ग कट बना सकते हैं, शॉर्ट कट बना सकते हैं, क्या बताया, शॉर्टकट देखो और से। पहली बात, पिछला क्वेश्चन में भी था एंगल बी था और एंगल क्यू था, तो वहाँ त्रिभुज अलग हो गया था। इसमें जिक्र नहीं किया है कि कौन त्रिभुज अलग है कि एक है ना, त्रिभुज जिक्र नहीं किया है कि अलग है कि एक है, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग जो बेसिकली जो त्रिभुज बनाते हैं, हम लोग बेसिकली यानी कि हम लोग जो सामान्य जो त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए बी सी, यह बनाते हैं। नहीं कोई ए बी सी त्रिभुज बनाते हैं जहाँ पर ए और बी एक में रहता है। पिछला में क्या था, ए बी सी और पी क्यू, यानी ए बी और क्यू था, यानी अलग अलग त्रिभुज की बात कर रहा था। इसमें हम अगर बात करें तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो क्या बोला है, आपका जो एंगल ए है और एंगल बी क्या है, दोनों न्यून कोण है, क्या है, न्यून, एक त्रिभुज बनाते हैं, सिद्ध करना ही है, ध्यान दीजिएगा। तो देख दिया क्या गया है, क्या दिया है, दिया गया जो क्वेश्चन में कि कॉस ए है बराबर है कॉस बी के, है ना। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो गौर से। कॉस के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा, क्या है, आधार बटा में कर्ण, इसका भी क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। अब एक ध्यान से देखना बहुत, एंगल ए के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, मतलब ए के हिसाब से आधार क्या होगा, तो ए के हिसाब से तुम्हारा लंब तो ये हो जाएगा, तो आधार ये ना बचेगा, यानी कि ए सी, क्या बचेगा, ए सी, और कर्ण क्या रहेगा तुम्हारे पास, ए बी का ए बी, ठीक है, ए बी का ए बी, थोड़ी समझो यहाँ, ठीक है। देखो भैया जी सीख ला लिए, देखो क्वेश्चन बोला था ए और बी क्या न्यूनकोण है ना, न्यूनकोण है जो 90 से कम उसको बोलते हैं न्यूनकोण, तो ये बी न्यूनकोण हो गया, तो सी लेना पड़ेगा समकोण के रूप में, बराबर तो बराबर। अब आधार देखो, आधार क्या होगा हमारे पास, एंगल बी के हिसाब से, देखो क्या है, एंगल बी के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार क्या बचेगा,
ए बी के हिसाब से क्या होगा, बी के एंगल बी के हिसाब से है सुमान, एंगल बी के हिसाब से क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा लंब हो जाएगा, आधार क्या बचेगा, बी सी है ना, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी, हाँ या ना, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ देखो तो ए बी से भी काट दो, तो बचा क्या तुम्हारा पास, ए सी बराबर बी सी। देखेंगे चूँकि यहाँ ध्यान देना होगा, ए सी बराबर होगा बी सी के, देखना चूँकि यहाँ क्या होगा, भुजा ए सी बराबर है बी सी, इसलिए इसके क्या हो गया, इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है या ना। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव्ड। कोई दिक्कत है ना, समझ में, उतारो। हम क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि ए बी, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ए बी सी नहीं है, क्वेश्चन ए सी बी है। क्या है क्वेश्चन में, त्रिभुज ए बी सी नहीं, क्वेश्चन में त्रिभुज ए सी बी है। लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, यानी क्या त्रिभुज क्या, पहले वो त्रिभुज बनाइए, मान लेते हैं, हाँ फिर बता देते हैं क्या दिक्कत है। इसमें क्या वाला है, आपका सी क्या समकोण है, अब सी को समकोण से होकर आप किसी को ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं, मान लो हम इसको ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि ए बी का मान 29 है, यानी कि तुम्हारा ये 29 हो गया, बी सी 21 बन गया, बी सी 21 हो गया, और क्या बोला है, ध्यान से बोला, गौर से देखना, एंगल ए बी सी जब भी ऐसा लिखा रहे, इसमें बात किसका होता है, बी का होता है, किसका होता है, बी का होता है, यानी कि बी का मान क्या है, थीटा है, तुमको इसको एंगल बनाना है, ठीक है। अब दे रखा है तो इसके आधार पर क्वेश्चन क्या बोला है, इसके आधार पर क्वेश्चन बोला है, अगर दे बोला है, मान के कीजिए जिनसे पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। फिर उसमें बोला है, दोनों क्वेश्चन इसी का है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका ज्ञात करना है। और तो क्वेश्चन में क्या क्या, पहले क्वेश्चन क्या करें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, हल में करेंगे, हल में दिया है, क्या दिया है मेरे पास, तो क्वेश्चन में तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण क्या है, कर्ण तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी, इसका मान दे रखा है 29, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थीटा के हिसाब से, इधर हो गया लंब ना, ये आधारी कर्ण, आधार भी दे रखा है, यानी कि आधार, आधार क्या होगा, बी सी, बी सी के मान दे रखा है 21, है ना, ठीक है। तो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, क्या मिसिंग है, लंब, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस, हाँ प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब, लंब में क्या, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है, इंग्लिश में देखो तो कर्ण तुम्हारे पास क्या है ना, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी का मान कितना है 29 है, और बी सी का मान कितना है 21, इसका स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए, याद किए हैं, 29 से कितना हो जाएगा, 729, कन्फर्म है, 900 कुछ, 729 है कि 829, 829 है, लास्ट में एक आएगा 9 है तो 29, 29 गुना करो, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 2 में 18 8 26, 2 में 18 8 हासिल 1, 2 4 1 5, 1 4 841, दिक्कत, माइनस में 441, घटाएंगे तो आगे कितना आएगा 400, कितना बाहर निकल के आ गया 20,
निकल गया, यानी कि आपका ध्यान दीजिएगा, आपका जो लंब है निकल का आया 20 इकाई। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। अब आते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो कॉस, ध्यान दीजिए कॉस में, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस में इसका होगा लंब बटा में कर्ण इसका स्क्वायर। ठीक है। आधार का मान कितना है यहाँ पर 21, 21 बटा में 29, इसका स्क्वायर माइनस में 20 बटा में 29, इसका स्क्वायर है ना, प्लस होगा प्लस। ठीक है। 21 से कितना होगा 441 बटा में 841 प्लस में 400 बटा में 841, इसका भिन्न जोड़ करोगे तो दोनों सेम है, तो 841 और दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 841, काट के आंसर क्या आएगा, एक आंसर आ गया। इसको उतारो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पर, यहाँ बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन बना देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, उल्टा कर दिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस, हाँ ना, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण इसका स्क्वायर माइनस में पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण इसका स्क्वायर। बी का मान कितना था 21 बटा में 29 इसका स्क्वायर माइनस में 20 बटा में 29 इसका स्क्वायर। ठीक है। घटाएंगे तो 441 बटा में 841 माइनस में 400 बटा में 841, दोनों में क्या है निचल सेम है ना, इसका एलसीएम भी 841 है, 848 है, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 आंसर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, गेट लॉक कर लीजिए। पहली बात, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, राइटिंग गंदा है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण, यदि tan A का मान दे रखा है आपके पास 1, तो सिद्ध करिए, सिद्ध करने के लिए बोला है, सत्यापित करने के लिए बोला है। क्या बोला है, सत्यापित करे। देखो सत्यापित करे बोले या दिखाए बोले या सिद्ध करने बोले, एक ही बात बोल रहा है ना। सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझना कैसे है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, वो कौन त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे, अपना से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो हम बनाते हैं बोर्ड पर, तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज का जो रेखा होता है जो सीधा होता है, एकदम पूरा सीधा होगा, तो समकोण हो गया। समकोण क्या है, आपका जो एंगल बी है लड़का छोटा, आपका जो एंगल बी है क्या है, आपका समकोण है, यानी कि ये हो गया आपका समकोण, इसी को बोलते हैं ना समकोण, बी होगा समकोण। और हम ए किसी को मान सकते हैं, बी किसी को मान सकते हैं, कोई ए किसी को मान सकते हैं और सी किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपना इसको में ए इसको हम सी मान लिए। और क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, हल में देखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, पहली बात इसमें दिया है, क्या दिया है आपके पास, बोला है कि tan A का मान दे रखा है 1, क्या दे रखा है, और कुछ दिया नहीं दिया है ना, इसके हम अपना सब नीचे एक मान सकते हैं, है ना। देखो अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है लंब बटा में आधार। देखो तो लंब और आधार दे रखा है, और तुमसे क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, साइन और कॉस में। ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस में क्या आता है, साइन कॉस में हमारा लंब आता है और कर्ण आता है। साइन में क्या आता है, लंब कर्ण आता है, आधार में क्या आता है, सॉरी साइन में होता है लंब कर्ण, इसमें होता है आधार कर्ण। कर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कहीं पर कर्ण है नहीं, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा फॉर्मूला, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है कर्ण का,
स्टूडेंट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एक का स्क्वायर। आधार कितना है? एक, इसका स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक। ठीक है, तो एक प्लस से कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, फिक्स, हटाओ। तो कर निकल गया मेरे पास √2। अगला आप देखें प्रश्न से, ये ना है प्रश्न से दे रखा है 2 sin a इंटू में cos a, और इसका मान कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए, आपको दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे LHS से। ये नया वर्ड क्या है? L से, L से होता है लेफ्ट यानी कि बाया, H से हैंड, S से साइड यानी कि दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर से। किस है? इधर से, बाईं ओर से काम करेंगे। इसका काम नहीं करेंगे हम, इसका काम करेंगे। देखिए, देखेंगे यहाँ से 2 का 2, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, गुना है तो गुना इसे कर लो। कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण। और जिसको इंग्लिश लिखना है इंग्लिश में लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गौर से जाओ, 2 का 2 गुने में लंब का मान कितना है यहाँ पर? 1, और कर्ण कितना निकाले हम लोग? √2 गुने में। आधार का मान कितना है? 1, और कर्ण कितना है? √2। अब देखो गौर से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो पड़ गया 2, और √2 गुने √2 क्या होगा? 2। √2 गुने √2 2 ना होगा, आधा 2 आधा 2, तो 2 कट के कितना बचा? 1। आगे इसके बराबर लिखेंगे, बराबर में RHS, इसको बोलते हैं RHS। प्रूव हो गया? प्रूव। आसान था ये भारी? तो आराम से प्यार से नोट करिए। हाँ, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान दे रखा है कोटा में √3, तो निम्नलिखित का मान बताया। सर कल बताया था क्वेश्चन? नहीं बताए थे। निम्नलिखित का मान बताया। क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें tan भी इसमें बात है समकोण त्रिभुज का, बना लीजिए समकोण त्रिभुज मान लीजिए। हाँ, समकोण त्रिभुज पूरा एक्यूरेट है। ये समकोण बोला है, बी समकोण है, यानी कि ये समकोण है, ये बी होगा तुम्हारा। मान लो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये सी हो गया ना। या तुम इसको ही मानो तो इसको सी मानना होगा। बोला इसमें क्या दिया हुआ? देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, हॉल में देखिएगा। आपका दिया है tan A का मान दिया है कोटा में √3 है ना। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बटा में आधार। ठीक है, और निकालना क्या है? बचा निकालना क्या? तो लिखा नहीं क्या क्वेश्चन? निकालना मेरे पास ये है, निकालना है मेरे पास, एक नंबर में लिख लीजिएगा। निकालना क्या है मेरे पास में? निकालना है कि sin A इंटू में cos C प्लस cos A इंटू में sin C। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें cos A इंटू में cos C माइनस sin A इंटू में sin C। चलिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन निकालना क्या हमको? एक नंबर निकालना है। एक बार क्या बोला आपको? निकालना है साइन कोस के रूप में, है ना। साइन कोस में क्या आता है? कर्ण आता है, लंब आता है, आधार आता है, कर्ण आता है। मेरे पास क्या है? लंब आधार कर्ण है कहीं पर नहीं। सिंपल से लगाएंगे क्या फॉर्मूला? लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है मेरे पास? लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान कितना है? √3, √3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3,
अब कैसे को बताना पड़ेगा, तो दिक्कत समझ में कहीं किसी को नहीं। स्क्वायर से रूट कट जाता है। पहली बार देखो ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहला कंसेप्ट क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचा 3। या तुम ऐसे समझो कि जब √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 आएगा। और 9 किसका मान होता है, 3 का, है ना। चलिए देखो, दिक्कत तो कहीं पर पूछ रहे हो कि दिक्कत हुआ कैसे, अगला कभी हम लोग त्रिकोणमिति के हम बेसिक पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से चैप्टर चलेगा कम से कम 2-3 सप्ताह चलेगा, तब हम एकदम बेसिक लेके चलेंगे। हम तुम्हारे लिए बनाइए, अपना तुम्हारे लिए बना रहे हैं, इसके लिए नहीं बना रहे हैं, है ना। तो कितना का जोड़ने पर 4, 4 के बाहर कितना आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं जो वीडियो है ना तुझे देखेगा और तुम्हें देखने वाला है, अगर फोकस रहेगा तो लोग देखो काफी है। क्योंकि अब आ गया अगस्त, अब अगस्त के बाहर सोचेंगे कि इसको रिविजन करेंगे, कब कराएंगे हम, सितंबर में। इसलिए इतना ऐसे पढ़िए कि बाद बढ़ना ना पड़े। ये निकल गया, चक्कर निकल गया। अब आते हम लोग कहाँ आते हैं, प्रश्न से। कहाँ आते हैं, प्रश्न से। प्रश्न में 1 नंबर क्या बोले, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में कि sin A इंटू में cos C प्लस में cos A इंटू में sin C। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में काफी चेंजिंग है, देखना वर्ष हुआ। इसमें बात कर रहा है कभी A के हिसाब से, है ना, और कभी बात कर रहा है C के हिसाब से। देखो वर्ष से साइन फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, गुना है तो गुना। कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, प्लस तो प्लस, यहाँ भी होगा आधार बटा में कर्ण गुने में लंब बटा में कर्ण। ठीक है, अब देखिए करते हैं यहाँ पर, यहाँ लंब का मान क्या होगा, कहीं भैया जी 1 होगा, ठीक है, लेकिन कैसे, देखो एक tan A के हिसाब रखना, लंब का मान कितना A, यानी कि 1 के 1 हिसाब से लंब कितना हो गया 1, और इसके हिसाब से आधार कितना हो गया √3, कर्ण कितना हो गया 2, है ना, हो गया। ये कैसे लिखे समझा है, बक्सा कैसे लिखे ऐसे समझो गौर से। देखिए यहाँ मान दे रखा है, इस समझ ये अच्छा, ये वाला समझ में आया कैसे हुआ से। चलिए हम एक डायग्राम बना है जिसमें एक ऊपर लिए है, कहानी एक हम ऊपर लिए हैं, आप एक को नीचे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिए हैं। तो बोला है इसके हिसाब से को, इसके हिसाब से आपको पता है कि जो मेरा एंगल होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और जो समकोण होता है ना, समकोण का जो सामने जो भुजा होता है हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। देखो तो लंब क्या हो गया हमारा 1 हो गया, कर्ण कितना था 2 हो गया, तो ये ना धारा होगा। और समझ में आ गया बुआ, रोहित चंदन, हॉल को डाउट पूछ लेना। अब तो यहाँ पर इसके हिसाब से A के हिसाब से रखना, तो A के हिसाब से लंब क्या है, इसके हिसाब से लंब कौन, इसके हिसाब से ये ना है 1, और कर्ण कितना है 2, गुने तो गुने। आधार देखो किसके हिसाब से, एक हिसाब में, इसके हिसाब से। देखो तो अब इसके हिसाब से देखेंगे आधार कौन होगा, ई की शांत 1 मिनट, तो यानी सी के हिसाब से, सी के हिसाब से आधार कौन होगा, ये तो फिक्स है कि जो रेखा तिरछा होगा तुम्हारा कर्ण होता है, लेकिन बच गया एगो ई और एगो ई। अब जरूरत है तुम्हारा आधार क्या होगा, सी के हिसाब से। भैया जी सिंपल सी फंडा है, अभी तो समझाए थे, क्या समझाए थे अभी हम, उसको मिटा दो। तो जो मेरा थीटा होता है, एंगल होता है ना, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। आई तो होगा फिक्स है, तिरछा तो करने होगा, तो आधार क्या बचा, ये ना बचा आधार, आधार कितना हो गया 1, और कर्ण कितना हो गया 2। अब समझ में आया, प्लस, शांत रहो। अब देखना कर सकते हैं बुआ एक हिसाब से, अब एंगल एक हिसाब से देखो, अब इसके हिसाब से तुम्हारा आधार क्या होगा, सॉरी इसके हिसाब से आधार क्या होगा, इस ए वाले के हिसाब से आधार क्या होगा, बोलो। क्या होगा,
एक होगा भैया जी, कैसे एक होगा? इसके हिसाब से देखो, इसके सामने कौन है? ये ना एक, ये ना एक है, तो सामने होता है तुम्हारा क्या होता है? लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बचा क्या? आधार। ये ना बचेगा। ये तो कर्ण फिक्स हमेशा कर्ण रहेगा। जो सामने आ गया उसे लंब हो गया, तो जो बगल में से आधार। आधार कितना हो गया? √3। और कर्ण कितना है मेरे पास? 2 गुने में। अब देखो, अब सी के हिसाब से, इसके हिसाब से तुम्हारा लंब क्या होगा? यानी इस सी के हिसाब से तो सामने सामने ये ना है, तो ये हो गया तुम्हारा लंब √3। और कर्ण कितना होगा? 2 का 2। कोई दिक्कत है समझने में? होगा, क्योंकि आप पहला क्लास नहीं किए थे, घर थे, मच्छर मार रहे थे घरे। आधार बटा कौन तो वहां पे 3/2 ना होगा cos बटा। ये बकलोल छे। तूने देखा यहाँ पर चेंजिंग क्या हो रही है? ए और सी में चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर हम मान क्या पुट किए हैं? ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से तुम्हारा लंब क्या होता था? एंगल एक यहाँ यह देखा था, बताओ इसमें ना। सी के हिसाब से आधार क्या होता है? सी के हिसाब से एक के ना होगा। इसके हिसाब से तुम्हारा लंब ही हो गया, आधार ये ना बनेगा, तो एक के ना होगा। कोई दिक्कत है या ना? ये ज्यादा दिक्कत हो गया। ज्यादा दिक्कत हो गया तो रुको, एक मिनट वेट करते हैं, रुक जाओ। चलिए तो नहीं, वेट करो तो अच्छा से उसे समझा ही देते, क्लियर कर देते हैं। अब पता है ना, गलती ज्यादा चप्पल हो गया तुम्हारे पास। चप्पल दी दे तो कल से वही करवाएंगे। वेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर। हाँ, हम 2 डायग्राम बनाएंगे। मान लो एक डायग्राम है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे ही रहा होगा। ए है, बी है, सी है। एक और डायग्राम देखते हैं। ए है, सी है, बी है। सेम डायग्राम बनाया, ध्यान दीजिएगा। मान पुट करते हैं। ये आपका 2 हो गया, आपका √3 हो गया, ये रफ में बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है? 1 हो गया। ये आपका 2 हो गया, ये √3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अधोवर से यहाँ हम ए को लेते हैं एंगल, यहाँ हम सी को लेते हैं एंगल। अब देखो, इसको फिर से मिटा रहे हैं ताकि हम अच्छा समझा सके। हालांकि फिर ये ना समझेगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा ना हमको, आगे तो सिद्ध करने वाला और माथा दही हो जाएगा। देखिए गौर से, बात क्या है पर किसका बात किया? एक हिसाब से देखना, एक हिसाब से इसे ये ना एक है। तो आपको जो थीटा होता है ना, थीटा आपका जो एंगल होता है, तो इसके सामने वाला जो रेखा होता है इसको हम बोलते हैं लंब, और जो तिरछा रेखा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। तो बच गया से आधार। इसमें देखो, इसमें से एंगल सी लिए हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये तो कर्ण का कर्ण रहबे करेगा, और जो बच गया से आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तुमको एक हिसाब से। क्या पूछा? एक हिसाब से। बताओ, इसमें एक हिसाब से लंब कौन होगा? एक। और कर्ण कितना है? 2। ठीक है, गुने गुने। अब देखो, क्वेश्चन तुम्हें पूछा सी के हिसाब से, पूछा सी के हिसाब से। ये ना सी है, बताओ सी के हिसाब से आधार क्या है? 1। और कर्ण कितना है? 2। प्लस तो प्लस। फिर हो जाए क्वेश्चन एक हिसाब से। क्या है? एक हिसाब से। एक हिसाब तुम्हारा आधार क्या है? एक हिसाब से √3। कर्ण कितना है? 2 का 2 गुने। फिर देखो सी के हिसाब से लंब कितना है? सी के हिसाब से ये ना है √3। और कर्ण कितना है? 2 का 2। और समझ आया? चलो अब माँ गुना करो। एक एक एकम 1, नीचे 2 दूनी 4, प्लस में √3 गुने √3, तो 1 को 3, 2 दूनी 4, 4 4 का उत्तम 4, और 1 + 3 हो जाएगा 4, काट के आएगा 1 आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। नोट करो, जल्दी करो। वीडियो ऑन था ना पहले? हाँ हाँ, हम तो कह गए। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में, आप अगर आप लोग बनाए होंगे तब। क्वेश्चन है cos A इंटू में cos C माइनस में sin A इंटू में sin C। मान पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आधार, cos का आधार बटा में
कर्ण गुने में, आधार बटा में इसका भी होता है कर्ण, गुना कर लो, माइनस में लंब बटा में कर्ण गुने में लंब बटा में कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अनिशा, अच्छा चंदन तुम भी, एक हिसाब से देखो आधार क्या होगा, एक हिसाब से आधार क्या है तुम्हारा √3, √3, और कर्ण तो दू का दुए है रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, गुने में। अब देखो सी के हिसाब से आधार क्या होगा, सी के हिसाब से, ये ना सी है, इसके हिसाब से तुम्हारी तो हो गया लंब, लंबे ना है, हो गया आधार 1 बटा में 2, ठीक है, माइनस इसके हिसाब देखो एक हिसाब से, एक हिसाब से लंब क्या होगा, एक हिसाब से 1 बटा में 2 गुने में, सी के हिसाब से लंब क्या होगा, सी के हिसाब से लंब √3 बटा में 2, ये ना होगा, सॉरी 3, चलिए अब गुना करो, √3 कम √3 बटा में 2 दूनी 4, माइनस में √3 कम √3 2 दूनी 4, दोनों सेम है कि नहीं है, कट गया, हो गया 0, तो भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन बचा, खत्म। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P है, P क्या है, समकोण है, और OP का मान 7 है और OQ माइनस PQ का मान 1 है, तो बोला इसका मान बताइए, बोले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना लेते ठीक रहेगा। हाँ, अब वो शुरू बताए थे ना, आपका जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। चलो, इसमें कौन समकोण कौन है, P है, यानी कि अभी क्या होगा आपका P, अब P तो हो गया, अब क्या बच गया, एक बच गया O, एक बच गया Q, अब किसी को मान सकते हैं, किसी को Q मान सकते हैं, P को छोड़कर, तो किसको माने, किसको Q माने, चलो हम इसको मानते हैं, इसको हम Q मान लेते, कोई दिक्कत है ना। अब मान पुट करिए, बोला है कि OP का मान 7 है, OP कौन है तुम्हारा, ये है ना OP है, ये होगा तुम्हारा 7 cm, और क्या बोला है, और कुछ तो बोलवे नहीं किया है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, रुक जाओ, क्या दिया है, दिया है कि कोण P समकोण है, रुक जा, और OP का मान दे रखा है तुमको 7 cm, है ना, और क्या बोला है, हाँ OQ माइनस में OP नहीं है PQ, इसका मान दे रखा है 1, है ना। और देखो यहाँ पर तुम यहाँ से किसी एक चीज का मान निकाल सकते हो, एक तो मान हो गया, यहाँ बोला है OQ माइनस में OP, यहाँ से तुम किसी एक चीज का मान निकाल सकते हो, देखो तो तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, OQ बराबर क्या लिख सकते हो, 1 का 1, जो PQ को थी माइनस में रहेगा था प्लस PQ हो गया, है ना। चलो अब हिये से हुआ कमाल, हाँ देखो क्वेश्चन में आपका OP 7 हो गया, और OQ कहाँ है ना, OQ इसको मान दे दिया 1 प्लस में PQ निकाल लिए हम लोग, है ना, 1 प्लस हम लोग PQ निकाल लिए, ठीक है, तो क्या बच गया निकालने के लिए, PQ का मान। अब देखो और से थीटा कौन ले लिया है, थीटा Q लिया, क्या लिया है Q, यानी इसको एंगल बनाया है ना, तो इसके हिसाब से लंब दे रखा है और कोण दे रखा है, तो क्या निकलेगा, अब थीटा के हिसाब से लंब ये ना होगा, देखो थीटा के सामने वाला होता है लंब, और समकोण के सामने वाला होता है कोण, और जो बच गया से आधार, थीटा के सामने लंब दे रखा है, कोण दे रखा है, क्या बच गया, आधार बच गया, लिखेंगे पाइथागोरस से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या निकालना, क्या तुमको मान लो क्या आधार है, क्या तुम्हारे मालूम तुम्हारे आधार है, ठीक है, तो आधार बराबर, आधार क्या है तुम्हारा, आधार का नाम क्या है, आधार QP है ना, है या PQ लिखो ठीक रहेगा, PQ बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है, कोण का मान कितना है इसमें OQ, यह क्या है OQ ना है, अरे बोला करो ठीक से, तो OQ का स्क्वायर माइनस में लंब का मान क्या है OP, तो OP का स्क्वायर, है ना। अब मान पुट करिए, OQ का मान हम लोग क्या निकाले, OQ का मान 1 प्लस में PQ, तो 1 प्लस में PQ इसका स्क्वायर, ठीक है।
रुक जाओ। ठीक है, माइनस में अब पी क्यू का मान कितना है 7। अरे वो बेकार, रुक जाओ, वेट करो नहीं सही, ज्यादा सही, लेकिन लंबा, हम लोग लंबा प्रोसेस में जा रहे थे, बैक थोड़ी। बचा पर से तुम्हारे हो गया आधार लंब, ऐसे लंब आधार कर्ण। हम क्या करेंगे, लगाएंगे कर्ण का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, कर्ण का फॉर्मूला। होना क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर, नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। रूट लेंगे माथा दर्द, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करेगा लास्ट में, नहीं करेंगे हम, ध्यान रखो से। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस में पी क्यू है ना, है कर्ण का नाम लिखो। कर्ण क्या है तुम्हारा, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या है तुम्हारा ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है तुम्हारा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब मान पुट करो, तो ओ क्यू का मान क्या निकाले हम लोग 1 प्लस में पी क्यू, इसका स्क्वायर बराबर में ओपी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का मान कितना है नहीं है पता, तो पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए प्लस बी का छुटेगा, अब देखो यहाँ पर एक प्लस में पी क्यू जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है ना, जब नहीं जुड़ेगा तो इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2 ए का मान ए, बी का मान पी क्यू प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो बुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 गुने पी क्यू, तो 2 पी क्यू प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, बराबर 49 प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यारी भेज दे, इसको हम यारी भेज ले। देखो तो क्या होगा 2 पी क्यू प्लस में पी क्यू स्क्वायर, आई वाला पी क्यू यारी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में पी क्यू स्क्वायर बराबर 49 से एक को यारी लेंगे तो क्या होगा माइनस में 1, इससे ही तो बचा 2 पी क्यू बराबर क्या बचेगा घटा के 48, 2 से कट गया 48, 24 मार में, यानी कि पी क्यू मान कितना आ गया 24 cm। ठीक है, और जब पी क्यू मान 24 से मान पुट कर दो, इसलिए ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू फॉर्मूला क्या है 1 प्लस में पी क्यू था, यानी कि 1 प्लस में 24 25, ओ क्यू का मान आ गया 25 है ना, यानी तुम्हारी हो गया 25 हो गया, ये तुम्हारा 24 हो गया। अब ऐसा खत्म, अब मान निकला है। अब प्रश्न से क्या बोला था ध्यान से, अब लिखेंगे प्रश्न से बोला था तुमको साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान पूरा क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब कितना निकाले हैं क्यू के हिसाब से, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो हो गया 7 बटा 25 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था cos क्यू यानी कि आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है इसके हिसाब से, एक इसके हिसाब से आधार क्या है 24 और कर्ण है 25, तो 24 बटा में 25, ये भी आंसर। कोई दिक्कत, आसान था कि नहीं था, आपको जो दिक्कत था बस यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा, वो दिक्कत नहीं स्क्वायर कर देना था। ओके बराबर, ओके को फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, हाँ इसको नोट करिए। तो सेम इसलिए कुछ नहीं को देंगे बनाने के लिए अभी जस्ट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस में क्यू आर का मान दे रखा 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी तथा टेन पी का मान पूछा है। तो हम लोग क्या इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम क्या होगा ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ये होगा समकोण। तो समकोण किसको लेना है, इसमें लिखा है ना मेंशन किया किसको लेना है, आपका समकोण कौन है
क्यू है, यानी कि क्यू हो जाएगा। तो कोई भी पी हो सकता है, कोई भी आर हो सकता है, इसका मतलब ये पी हो गया, मान लो इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए गौर से। तो क्वेश्चन में दे रखा है, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपका, कि कोण क्यू दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। पी क्यू का मान दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर। देखो तो पी क्यू कितना है ना, पी क्यू है तो 5 cm, ठीक है। और क्या दे रखा है आपके पास, तो पी आर प्लस में क्यू आर, इसका मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई एक मान निकालना होगा। क्या होगा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। और देखो, यहाँ पर तुमको कल समझाया था क्वेश्चन में, यहाँ से हम किसी ने एक चीज का मान ज्ञात करना होगा, तो हम किसका यहाँ से ज्ञात करें। चलो, यदि हम यहाँ से पी आर का मान ज्ञात करते हैं, पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर, आया ना। चलिए, चलो इसमें कौन थीटा की बात कर रहा है, देखना गौर से। तो सब जगह पी है, पी है और पी है, यानी कि इसमें थीटा किसको लेना है, पी को। यदि हम पी को थीटा लेते हैं, मानते हैं, तो इसके सामने वाले क्या होता है, लंब। जो तिरछी रेखा हमारा क्या होता है, कर्ण। ये तो हो गया आधार, ठीक है, आधार। देखो इसके हिसाब से आपको लंब, इसका आपको आधार दे रखा है, ठीक है। और आप निकाले पी आर, पी आर कौन है तुम्हारा, कर्ण निकाले हैं। क्या बच गया, लंब बच गया। चलो मारो गोली, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आपको मेरा क्वेश्चन आया भैया जी, हम कर्ण ही क्यों लगाए, हम कर्ण का छोड़ कर लंब लगा सकते हैं, आधार लगा सकते हैं, है ना। हम, मेरा मानना क्या है ना, कि जहां पर ऐसा निकल गया ना मान, उसको अलग कर लो, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ता है। देखो तो इस डायग्राम के हिसाब से कर्ण कौन है तुम्हारा, पी आर। तो क्या होगा यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर बराबर में, इस डायग्राम के हिसाब से लंब कौन है तुम्हारा, क्यू आर। तो क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है तुम्हारा, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पी आर का मान क्या दे रखा है डायग्राम में, हाँ पी आर का निकाले ना हम लोग, क्या होगा 25 माइनस में क्यू आर, इसका स्क्वायर बराबर में क्यू आर कौन कितना है, क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में पी क्यू वन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। नहीं, वेट करो 1 मिनट, वो डाउट लग रहा है। रिकॉर्डिंग था लेकिन रिकॉर्डिंग मोड में नहीं था। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, करने आता है स्क्वायर, या वो टूटेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, हो गया ए स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर। समझ में कैसे हुआ, से समझ में आया, नहीं आया। देखो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो मान लो यहाँ पर कि आपका ये हो गया, तो आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो उठाओ ए स्क्वायर, ए कितना था 25, तो 25 का स्क्वायर, माइनस था माइनस, क्या था यहाँ पर 2ab, तो 2 का 2, एक मान कितना है 25, अब बी मान कितना है क्यू आर, प्लस था प्लस बी स्क्वायर, तो बी मान कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किस वजह से, चलिए बराबर यहाँ क्या था क्यू आर का स्क्वायर था, क्यू आर स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर 600 स्क्वायर, 625 माइनस में 25 दूनी 50 क्यू आर का क्यू आर प्लस में क्यू आर स्क्वायर बराबर में क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25 का 25। अब क्या करेंगे हम लोग,
कि नंबर को एक साइड कर लेंगे और इसको यारी कर देंगे। वेट कीजिए, क्या बक रही है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड ला देंगे, और जो अभी अंक अल्फाबेट है उसको क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर तो -50 क्या था, QR प्लस में QR का स्क्वायर, ये QR स्क्वायर क्या प्लस में आ जाएगा था, माइनस में QR का स्क्वायर बराबर में 25 का 25 है, और जो 625 सारी कथी में प्लस इधर आएगा था माइनस में 625। ठीक है, इससे बेचारा कट गया तो क्या बचा, माइनस में 50 QR बराबर में घटाएंगे तब माइनस में 600, तो क्या होगा 50 से माइनस कट गया, 50 से कटेगा 6 में 100 का मरते में 50 से कम 50 10 जो 12 मरते में कितना मतलब कटेगा 12 मरते में, यानी कि यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से क्या हुआ हमारा QR का मान कितना निकल का आया 12, कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, PR बराबर क्या लिखेंगे, PR बराबर ये ना, PR बराबर थोड़ा ये ना, PR का क्या है 25 माइनस में QR, यानी कि 25 माइनस में 12 कितना निकल का आया 13, तो PR कौन निकल के आ गया 13 और QR आगे निकल के 12, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखो, यानी कि PR कितना हो गया, PR हो गया 13, ये हो गया आपका 12। अब देखिएगा पूछा क्या क्वेश्चन में, साइन का कॉस का टेन का मान, तो क्या होता है फॉर्मूला में, वो देख रहे हो कट कहां से रहा है, तो है टेन। ठीक है, देखना प्रश्न से क्वेश्चन है साइन P बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब कितना है इसका, इस डायग्राम के हिसाब से इसके हिसाब से लंब कितना होगा 12 और कर्ण कितना है यहाँ पर 13। ठीक है, अगला है cos P, फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार क्या होगा डायग्राम के हिसाब से 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा में 13। अगला है आपके पास tan P, यानी कि लंब बटा में आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। आंसर कोई दिक्कत है समझने में, कल भी क्वेश्चन बनाए थे और अभी बनवाए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नोट करिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि cot थीटा का मान दे रखा है 7 तथा 8, क्वेश्चन यहाँ से बोला है कि इसका मान बताइए और इसका मान बताइए। ध्यान देना, दोनों का दोनों क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में डील कर चुके हैं, है ना, लेकिन बात सब्जेक्टिव का है तो कर लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है cot थीटा का मान दे रखा है 7 बटा 8, फॉर्मूला क्या होता है cot का आधार बटा में लंब, तो क्या मिसिंग क्या इसमें कर्ण, हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लास में शांति बनाओ, तो क्या होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब का मान कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़ेंगे कितना आएगा 113। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न से, ध्यान दो कोर्स से, यदि आप लोग देखना कोर्स फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो सब उठा दिए, आपका a था तो 1 का स्क्वायर, b था संख्या का स्क्वायर, क्या देखिए a प्लस बी माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, देखना किसका फॉर्मूला होता है,
अब भैया जो भैया समझ में आ रहा है तो ये बोलेगा समझ में आ रहा है। देखो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप आगे बता रहे हैं, जो हमको चैप्टर क्या है, चैप्टर 8.3 पढ़ेंगे ना वही बता रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव एक विधि बताया था, ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव बताया था, वहां तक वीडियो देख लीजिएगा, तब पूरा तोड़ बताया था ना, पूरा लंबा बटा कौन को बनाया था, लंबा चौड़ा हो गया था, नीचे तक हो गया था, वही है। अब बनाएंगे शॉर्टकट में, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो अब कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉटे होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है। अब कॉट कौन कितना दे रखा है, 7/8, इसका कर दो स्क्वायर। हाँ यानी कि हम क्या समझे, हमको यहाँ से कॉट का जरूरत पड़ा ही नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ा। अभी यहाँ पे क्या पूछा, कॉट कौन पूछा, ये तो निकाले थे हम लोग, देखो तो 49 में 64, आसान है कि नहीं है। और इसको तुम ध्यान दो, इसको तुम तोड़ते लंब बटा कौन पर, इसको लंब बटा कौन पर, लंब बटा आधार, आधार बटा कौन पर, आधार बटा कौन पर, फिर गुना करते, फिर घटाव करते, फिर लंबा होता है ना। इसका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है, एक तो एक का स्क्वायर होगा, b कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसी तरह cos हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है cos में, ये आता है साइन में, और जहाँ दोनों आ जाए ना वो होता है cot। कर दिए तो दिक्कत है ना, साइन cos, ठीक है, ये हो गया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बचा 2 क्वेश्चन, उसके बाद आगे खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a का मान 4 है तो जांचना है, क्या करना है हमको, जांचना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a का मान इतना होता है या नहीं। हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से रखना गौर से, तो देखेंगे दिया क्या क्या है, देखेंगे दिया गया है, दिया गया है, कितना दिया गया देखिए गौर से, कॉट ए का मान दे रखा है 4, 3 गति में गुना में था, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट ए वाला लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। चलो यानी कि ध्यान दो यहाँ पर सान किसका किसका मान दे रखा है, आधार और लंब का, यह दे रखा है आधार और लंब का। क्या मिसिंग क्या है, कर्ण, हमने से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण यहाँ से निकल कितना आएगा, 5 आएगा, कितना निकल के आएगा 5। आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा कर्ण 5 किससे आएगा, हमें याद है ना कर्ण का, निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं प्रश्न पर, शांत रहो। और देखिए प्रश्न से आते हैं LHS से, इधर से हमें फिलहाल में इतना काम करेंगे। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a का पहले मान निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का 1 माइनस में tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इसका स्क्वायर बटा में 1 प्लस में लंब बटा आधार इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो 1 का 1 माइनस में लंब कितना यहाँ पर है 3, आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर बटा में 1 प्लस में 3/4 इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर। अब यहाँ आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गेट खोल दो, तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस में 9 बटा में 16, भिन्न जोड़ करने आता है, करिए क्या होगा, 16 का लघुत्तम 16, तो 16 माइनस में 9 यहाँ होगा 16 प्लस में 9 बटा में 16, है ना। ओके ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद बराबर था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटाइए तो 16 में से 9 गया था 7 बटा में 16 बट्टा में कितना होगा 25 बटा में 16, ये पूरा पूरा कथी भाग में है, तो क्या होगा पलटी मारेगा, तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 16 गुने में 16 बटा में 25, क्या होगा 16 बटा में
25, 16 से 16 कट गया, कितना बचेगा 7/25। इसका मान निकाल के आ गया। फिर हम इसका मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, RHS से। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, इसका स्क्वायर माइनस में लंब बटा में कर्ण, इसका स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का मान कितना दे रखा है, 4 है ना, आधार 4 है ना है, तो 4 बटा कर्ण माने 5, इसका स्क्वायर माइनस में 3/5 इसका स्क्वायर। घटाएंगे तो 16 माइनस 16 25 माइनस में 9 25, घटाएंगे कितना आएगा 7/25। आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर इसका मान भी इतना आया और इसका मान भी इतना आया। लेकिन तो चूंकि LHS बराबर है RHS से, तो क्या हो गया, अतः इतना बराबर इतना है, प्रूव्ड हो गया है ना। चलिए उतारिए इसका, अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं, छुट्टी। किसी को डाउट है बोलिए, डाउट है कहीं पर बताइए, अलीसा नहीं है ना, ठीक। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको डायग्राम में ऐसे बता रखा है और क्वेश्चन पूछा है कि आप tan p माइनस में cot r मान बताइए। सभी पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और क्वेश्चन में दिया क्या गया ध्यान दीजिएगा, दिया है क्या दिया है, पी आर का मान दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद आपको दे रखा है पी क्यू मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या तुम्हारा, क्यू आर या आर क्यू जो लिख सकते हैं, हमको आर क्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना गौर से, क्वेश्चन में दिखाई ना दे रहेगा, जो देख क्या था, tan p माइनस में cot r, इसका मान बोला है। यहाँ दो एंगल है, एगो p है एगो r है, एगो p है एगो तुम्हारा r है, ठीक है। तो निकालना क्या होगा, ध्यान दो गौर से, समकोण के सामने वाला क्या होता है तुम्हारा कर्ण होता है, ये में लंब होगा या आधार फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होगा, क्यू आर बराबर टू अंडर क्या होगा पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा क्यों नहीं कि हम लंब है कि आधार है, क्योंकि जो है ना तुम्हारा लंबी हो इसके हिसाब से आधार है, कोण आर के हिसाब से आधार है और कोण पी के हिसाब से लंब है, इसलिए नाम नहीं लिखेंगे कि आधार है कि लंब है, बस अंग्रेजी नाम लिख के निकल जाएंगे, ठीक है। देखो तो क्या होगा, पी आर मान कितना है, पी आर का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस में पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, घटाएंगे तो 169 माइनस में 144, घटाएंगे कितना आएगा 25, कितना मान होता है 5 का, ठीक है। अब आते हम लोग प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन में था कि tan p माइनस में cot r का मान बताइए। ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंब बटा में आधार माइनस में आधार बटा में लंब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर p के हिसाब से, ये ना p है, इस कोई नहीं बोलेगा, इसके हिसाब से लंब कौन होगा निशा, इसके हिसाब से लंब कौन होगा p के हिसाब से, हाँ तो समझा था डायग्राम में ना, अच्छा समझाए थे। तो p के हिसाब से लंब कौन होगा हमारा, इसका मान कितना निकाले थे 5, नहीं 5 लिख लेते, 5 सेंटीमीटर, बताओ। लंब पहचानते कैसे, कुछ बताया था ना बोर्ड पर, क्या लिखा था, पन्ना पलट देखो जैसे ना, छाप लेती हो मुंह, अच्छा जाती मुंह उठा के घरे, घर पन्ना पलटती है तुम लोग, परसेंट टेस्ट लेंगे इसका, अगर वीडियो अपलोड हो गया तो परसेंट टेस्ट पक्का लेंगे। जैसे लंब कौन होगा, नीचे वाला, हाँ तो एंगल पी के हिसाब से लंब कौन होगा, नीचे वाला। थीटा के सामने वाला जो होता है रेखा भुजा, तुम्हारा क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। यदि लंब ई होगा
तो आधार कौन होगा पी के हिसाब से? ये बगल वाला, क्योंकि तो कर्ण फिक्स है, कर्ण हमारा ये रहेगा, तो लंब अगर ये होगा तो आधार ये ना होगा 12, ठीक है। माइनस में अब देखना इसके हिसाब से कॉट आर के हिसाब से बताना, इसके हिसाब से आधार क्या होगा बताइए, कौन बोलेगा? इसके हिसाब से आधार क्या होगा? पी क्यू, ये थीटा ना है, इसके सामने क्या होगा तुम्हारा लंब। तुमसे क्या पूछे? आधार। इसके हिसाब से लंब ये हुआ, आधार ये ना बनेगा नीचे वाला। आधार कितना हो गया 5, और लंब कितना हो जाएगा उल्टा कर दो 12। दोनों सेम है कि नहीं है? तो कट गया, कितना बचेगा 0। ये तुम्हारा है आंसर। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर साधित प्रश्न के साथ समाप्त। कोई दिक्कत नहीं, कल इसका रिवीजन कर लेना। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंगल वाला 8.2।